नमो नारायण। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे और ईश्वर की चैंटिंग कर रहे होंगे। आज विषय है वह है कुसंगति और सुसंगति। एक ये भाव जो मेरे मन में आया था और बड़े दिन से सोच रही थी, कुछ एक अच्छा सा विषय मैंने सुनना था, तो मैंने कहा चलो आज आपके समक्ष ये एक विषय लेकर आए कि संगति और कुसंगति क्या है और मनुष्य को इसका कैसे चुनना है। संगति और कुसंगति डिफरेंस क्या है और ये कैसे हमें पता चले कि संगति और कुसंगति क्या होती है। आज कुसंगति क्या है? कुसंगति है जहाँ विचार आपके अच्छे नहीं हैं, किसी के ईर्ष्या द्वेष से विचार है, किसी के बारे में गलत बात हो रही है, किसी के विषय में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, चोरी चकारियाँ, ये सारे कुसंगति के भाव है। गलत, बुराई, अवगुण जो कुसंगति में आ जाते हैं, जो मनुष्य को अच्छे दोस्त को बैठे हों कुसंगति की तरफ चले जाएंगे। एक अच्छा भी होगा पर कुसंगति होगी तो वो बुरा बन जाता है। और अच्छी संगति, सुसंगति, बच्चा बुरा भी होगा अच्छी संगति में रहेगा वो भी सुधर जाता है, उसका विचार। और सुसंगति क्या हुई? अच्छे विचार, चाहे पढ़ने के हो, बच्चा पढ़ने वाला हो, सत्संग करने वाला हो, पूजा पाठ में हो, ईश्वर का चैंटिंग करने वाला हो, ये अच्छे विचार, अच्छे भाव, दया, करुणा, ममता से भरे हुए, ये सारे हैं सुसंग। हमें सत्संग में, ईश्वर की चैंटिंग में, अपने संत जनों में ये सारे अच्छे विचार हैं, सुसंगति है। और हम पे निर्भर करता है कि हमें क्या चुनना है, क्योंकि मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, अच्छा जो बुरा। ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं और इसी पे आधार पे निर्धारित हमारा भविष्य होता है। आज कुसंगति लेंगे, चाहे आप कहते नहीं हम तो अच्छे हैं, संगति इंसान को बिगाड़ देती। और अच्छी, अगर आप गलत भी हो और संगति अच्छी हो तो आप सुधर जाते हैं, आपके मन में विचार अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ईश्वर से यही कहना चाहिए कि ईश्वर हमें अच्छी संगति दे, अच्छी शरण में जाएं, हम अच्छे संत, अच्छे लोग हमें हमारे जीवन में आए और हमें जीवन में ऐसे लोगों से हमारा संपर्क हो ताकि हमें अच्छी ज्ञान की बातें सीखने को मिले। ज्ञान की बात सीखने को जहाँ मिले हमें सुननी चाहिए, अच्छी बात हमारे कानों में पहुँचे, अच्छे सत्संग, अच्छी बातें। मैं तो जहाँ अच्छी बात मिलती है और कुछ विषय मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं कह देती हूँ। ये ईश्वर की इच्छा ही है कि हम बोल पा रहे हैं कि, और ईश्वर की शरण में हमें ईश्वर ने इस काबिल रखा कि हम कुछ बोल पाए। तो ईश्वर की थैंकफुल हमेशा हमें रहना चाहिए। और संगति और कुसंगति की एक कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो उसी के समक्ष में आप लोगों की एक अच्छी सी कहानी मुझे तो अच्छी लगी थी, आपको अच्छी लगती है पता नहीं। एक लड़का था, उसके पिताजी उसको अच्छी बातें सिखाते, जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना है, आदर सत्कार करना है, गुरुजनों की सेवा करनी है और अच्छी पढ़ाई करनी है, कुसंगति से दूर रहना है। वो ऐसे विचार अपने बच्चे को देते थे। तो एक दिन पिता ने कहा मैं आज एक अच्छी सीख तेरे को दूंगा, तो बताना, अनुभव करके बताना कि आपको कैसा लगा। कि अच्छा पिताजी। कहते बाहर जा, एक लकड़ी, वो कोयला लेकर आ। बेटा जाता है और बाहर से एक कोयला ले आता है। कहते उसको हाथ में पकड़ना, और दूसरी तरफ जा और एक चंदन की लकड़ी है पूजा में, वो लेकर आ जा। दोनों हाथ, एक हाथ में कोयला और एक हाथ में चंदन की लकड़ी। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा ये लकड़ी जो है, अच्छा कोयले को फेंक ज़रा ज़मीन में। कहते पिताजी फेंक दिया कोयले को।
कहते क्या अनुभव हुआ? क्या अनुभव? क्या पिताजी हाथ काले हो गए हैं कोयले से? कि अच्छा। फिर पिताजी ने कहा कि अब चंदन की लकड़ी ज़मीन में फेंक ज़रा। उसने चंदन की लकड़ी फेंकी ज़मीन में। तो बेटा अब क्या अनुभव हुआ? कहते पिताजी हाथ में खुशबू आ गई। फिर पिताजी ने कहा देखा, ये एक संगति और कुसंगति, बुरी चीज़ों पे रह के कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन में पड़ ही जाता है, और अच्छी संगति से उनकी खुशबू, अच्छे विचार, अच्छे भाव हम तक कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। तो हमें मनुष्य को चुनना है अच्छी चीज़, ताकि हमारा मनुष्य का जीवन चंदन की तरह महके। अब जैसे कुछ फूल हैं, आप एक डोना होता है जिसमें फूल पत्ते डालते हैं, उसमें चमेली का एक फूल डाल दीजिए। अब उसको 2-4 दिन वो फूल रहेगा उस पर, और उस फूल को आप फेंक भी दो, फिर भी उस डोने में उसकी खुशबू रहती ही है। ऐसे में अच्छे गुरुजन, ऐसे अच्छे विचार, अच्छे भाव वाले लोगों से हमारा संपर्क में आते हैं, हम उनके विचार सुनते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो हम ईश्वर से हमें हमेशा कहना चाहिए कि हमें अच्छे लोगों के संपर्क में रखें, ताकि हमें कुछ अच्छे अच्छे विचार, उनके अच्छे भाव सीखने को मिले, उनके अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिले। तो ये उसके बेटे, तो हमें यही शिक्षा उसके बेटे को देना चाहता था कि हमें कुसंगति से दूर रहना है और अच्छी चीज़ों को सीखना है। ऐसी हमें भी अपने जीवन में है कुसंगति से दूर रहना है, और अच्छे विचार, अच्छे भाव के लोगों को अपनाना है। तभी हमारा मनुष्य का जीवन सफल होगा। क्योंकि हमारी आत्मा, अगर हम दूषित बात सुनेंगे, गलत बोलेंगे, तो हमारी आत्मा तो दूषित हो जाएगी। और हमें अपनी आत्मा को करना है पवित्र। तो वो पवित्र कैसे होगी? अच्छे विचारों से, ईश्वर की चांटिंग से, ईश्वर के नाम से। तो ईश्वर की चांटिंग करते रहिए और ईश्वर का नाम लेते रहिए। ईश्वर की राह जो है अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके नाम अलग अलग हैं, पर राह सबकी ईश्वर तक पहुंचने की है। सबकी डेस्टिनेशन जो है पहुंचने की ईश्वर तक है। वो कैसे? सबके राह अलग अलग है, पर पहुंचना सबको ईश्वर तक है। तो हमें उस पवित्र मन से ईश्वर तक को पाने के लिए अपने मन को साफ रखना है, ईर्ष्या द्वेष से दूर रखना है, और इन कुसंगति से, इन गलत विचारों से अपने आप को दूर रख के ईश्वर के में ध्यान लगाना है, और अच्छी संगति लेनी है जहाँ ईश्वर की बात हो और ईश्वर की चर्चा हो। आज का विषय यही था, मैंने सुना था तो मैंने कहा आज इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। ओम नमो नारायण।